अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू चाइनीज़ गुरु। दोस्तों दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का ख़दशा है, यानी इनके पीछे क्या है, क्लाइमेट चेंजेस। यानी क्लाइमेट चेंजेस तेज़ी से जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। 2025 तक पाकिस्तान के लिए भी ख़दशा है कि वो इस क्लाइमेट चेंजेस में आ सकता है अगर उन्होंने कोई ज़रूरी जो हिदायत है उन पर अमल नहीं किया। तो दोस्तों दुनिया में 75% जो है वो क्या है, यानी पानी है, और बाकी जो है वो ज़मीन है। अगर हम ग्लेशियर की बात करें तो अंटार्कटिका में 99% ग्लेशियर है और बाकी 1% ग्लेशियर जो है वो दूसरे ममालिक में है, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, चाइना, तो ऐसे ममालिक में है। दोस्तों कहते हैं अगर ग्लेशियर जो है वो पिघल जाए, यानी ज़्यादा पिघल जाए, तो इससे क्या हादसा हो सकता है। इससे ये हादसा हो सकता है जितनी जो सी से रिलेटेड ममालिक है, जो सी के साथ उनके बॉर्डर्स है, कोस्टल एरिया है, तो वो पानी जो है वो उनके अंदर जो है वो चला जाएगा। उनकी जो ज़ेर ज़मीन जो है हिस्सा है वो समंदर में शामिल हो जाएगा। तो इससे ये नुकसान है। और दूसरी ये है कि समंदर का पानी जो है वो तो पीने के काबिल भी नहीं है, तो वो पी भी नहीं सकते, और इससे जो है ज़मीन का और भी हिस्सा जो है वो कम हो जाएगा। दोस्तों क्लाइमेट चेंजेस से पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है। फर्स्ट तो ये है कि पाकिस्तान का जो टेम्परेचर है, यानी वो जो है रेज़ हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि वक्त पर बारिश नहीं होगी। जब वक्त पर बारिश नहीं होगी तो इससे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मुतासिर होगा। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो भी इससे मुतासिर होगी। और दूसरी बात यह है कि जितनी भी प्रोडक्शन होती है उनके लिए क्या चाहिए, उनके लिए लेबर्स भी चाहिए। तो जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो लेबर जो है वो भी बेरोज़गार होगी, उनके लिए कोई जो है वेजेस नहीं होगी। तो इस तरह जो साइकिल है ये सारा ख़राब हो जाएगा। तो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बड़ा रीढ़ की हड्डी है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो क्लाइमेट चेंजेस से मुतासिर खुदा न खास्ता होगी तो ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा नुकसान है। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारे इकोसिस्टम के लिए भी बड़ा अहम है। हमारे जो इकोसिस्टम है वो डिपेंड करता है, यानी लाइफ डिपेंड ऑन अदर लाइव्स टू सर्वाइव। अगर हमारा क्लाइमेट चेंजेस जो है वो बेहतर नहीं होगा, वो सही नहीं होगा, यानी वक्त पर बारिश नहीं होगी, वक्त पर फसल जो है वो नहीं उगेगी, तो इससे हमारा जो प्रोडक्शन है और जो हमारा सर्वाइवल है, तो ये जो ग्रोथ है ये जो है वो बहुत मुतासिर होगा। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंजेस जो है वो ना हो, वक्त पर बारिश हो, वक्त पर फसल जो है वो उगे। तो इनके लिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट जो है वो लगाएं, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, जितनी भी वो इन्वेंशन करती है, तो उससे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेज जो है वो खारिज होती है, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए सही नहीं है। तो इसके मुकाबले में हम जितने भी जो है प्लांट जो है वो लगाएंगे तो इससे जो है हमारा जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल स्टेबल रहेगा। और दूसरी बात ये है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उनमें इस तरह का निज़ाम लाया जाए जिससे जो कोयला है और अदर जो ऑयल्स है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल ना हो, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो स्टेबल रहे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।